दोस्तों आज हम शुरू करते हैं रेलवे का एएलपीएन टेक्नीशियन जो 1/18 में हुए थे एग्ज़ाम, उनका प्रीवियस ईयर का सेट है जो कि एग्ज़ाम 9/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। उसका आज हम साइंस और जीके का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैथ अगर रीजनिंग का अगर सॉल्यूशन करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो का देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जीके एनजीएस है वो क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कह रहा है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक, स्वाद जो पता लगाते हैं उस अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो उस अभिग्राहक को दोस्तों हम लोग कहते हैं रसभेदी अभिग्राहक, जो ऑप्शन नंबर डी है। जीभ का जो हमारे स्वाद होता है दोस्तों, जीभ पे हमारे स्वाद कई भागों में बटा होता है। जैसे सबसे आगे जो होता है जीभ के सबसे फ्रंट में, उसको वहाँ मीठा स्वाद का पता चलता है। उसके जस्ट पीछे दोस्त दोनों तरफ नमकीन स्वाद का जगह होता है। उसके जस्ट पीछे कड़वा खट्टा स्वाद का पता होता है। सबसे लास्ट में सबसे पीछे की बात करें तो कड़वा होता है। और चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है जो जिसमें कहा गया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको जी बोलते हैं दोस्त, के मूल की खोज। के मूल की खोज किसने की? तो मूल की खोज की अगर हम बात करें तो मूल की खोज जो दोस्तों सबसे पहले हेनरी क्वेंडिस ने किया था। लेकिन अगर जी किसने दिया था? जी सबसे पहले दिया था न्यूटन ने। इसका ऑप्शन नंबर एक देखिए, हेनरी क्वेंडिस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो पहला नंबर में है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अम्ल का स्वाद कड़वा होता नहीं, गलत है, अम्ल का नहीं बल्कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला है अम्ल जो है क्षार के साथ मिलकर यानी अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अगला है अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगले क्वेश्चन रुख करने के लिए अगले पेज में हमको जाना पड़ेगा। तो अगले पेज में हम चलते हैं। तो अगला पेज में अब देखिए जीके है, क्वेश्चन नंबर 17 में है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं? तो खेल के क्षेत्र में दोस्त, खेल के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। सबसे पहले खेल के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल की शुरुआत 1961 में किया गया, और 1965 में जो हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य जो ये भी खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है 1985 में। मेजर ध्यानचंद जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है खेल के क्षेत्र में, तो जिसकी शुरुआत ध्यानचंद खेल की शुरुआत 2002 में हुआ था, जो कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में साइंस है, कह रहा है कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित यानी बचाया जाता है, वो कौन है? तो गैल्वेनाइज प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है जो गैल्वेनाइज है, गैल्वेनाइज प्रक्रिया से जो है लोहे के ऊपर एक जस्ते की कोटिंग चढ़ाया जाता है, जिससे कि लोहा को संरक्षित किया जाता है। लोहे में जंग जो है फेस्फोरिक ऑक्साइड लगता है, फेस्फोरिक ऑक्साइड के कारण पदार्थों को बना होता है, जो कि इसके परत चढ़ जाने के बाद भूरी परत लोहे पर जम जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, यानी कौन सा ऊर्जा होता है? तो ऊपर उठाए हुआ सिर्फ स्थिर उठा के रखे हुए थे, यानी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों mgh, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त 30 नंबर है। 30 नंबर में देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। तो 30 नंबर में क्या, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे की ओर जाते हैं
तो जो नीचे की ओर जाने पर सेलों की संख्या घट जाती है, गलत है, बढ़ जाती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और सेल की संख्या बढ़ जाती है, नहीं, सेल की संख्या घट जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका जो डी है, परमाणविक आकार कम हो जाता है, यही इसका क्वेश्चन आंसर डी जो है राइट होगा। चलिए दोस्त, अब अगले पेज में हम देखते हैं। अगले पेज में कहाँ पर साइंस है या जीके? तो अगले पेज में साइंस जो है 33 नंबर है। 33 नंबर, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिस मार्ग को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर इसका सी हो जाएगा। और मार्क करते हैं, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन 36 में, दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जब मुंह का पीएच का मान जो सोरेनसन ने दिया था, उसका जब 5.5 से कम होगा तो मुंह का दांत का जो है सड़न दोस्तों शुरू हो जाता है। चलिए, अब इस पेज में जीके नहीं है, अब अगले पेज की ओर रुख करते हैं। तो अगले पेज में देखते हैं दोस्त, अगले पेज में जो जीके है वो 50 नंबर है। तो अगले पेज में जीके वो 50 नंबर है। 50 नंबर में क्या करा, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में भी विभवांतर बनाए रखता है, समय टी स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो इसकी ऊर्जा की मात्रा होगा ऑप्शन नंबर सी, VIT। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए उतना नहीं कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन है 55 में कहा गया है, ये करेंट अफेयर दोस्तों उस समय की, लेकिन आज भी वही करेंट अफेयर है। फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? तो तेलंगाना जो कि पहले मुख्यमंत्री वहाँ के थे, तो ये चंद्रशेखर राव हैं, जो अभी वर्तमान में भी वही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 56 नंबर में देखते हैं, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्व के बने होते हैं? तो 5 है जो दोस्तों, जिससे कि जल, आग और वायु, और एक ऊपर आकाश और नीचे जमीन, यानी 5 हो गया, अनल 5 हो गया। और अगला है दोस्तों क्वेश्चन 59 में कहा गया है, एल्कोहल का क्वेश्चनांक 78 सी है, तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो इसका एक संबंध होता है दोस्तों, C-0/100 बराबर K-273/100। तो इस संबंध के आधार पर अगर सॉल्यूशन आप करिएगा तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ये आपका 59 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 61 में, उत्तक क्या है? तो दोस्तों उत्तक जो है ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, जो कि इसका अगले पेज में आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अगले पेज में हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं। कहता कोशिका, उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक दोस्तों वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो जैसा दिखता है वैसा कार्य करता है, उसे उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 70 नंबर में है। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो दाएं हाथ दिखता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को पश्चर्व व्युत्क्रम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका अब क्वेश्चन नंबर है अगला, जो जीके है वो है 73। एक कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो इसका संबंध अगर हम दोस्तों तो ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो V बराबर IR होता है, तो यानी I बराबर हो जाएगा V/R। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला है 74 में, किस मान की 74 में है, ये करेंट अफेयर उस समय का। तो 2022 में जो 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा वो कहाँ होगा दोस्तों? तो वो होगा आपको मणिपुर में होने वाला था। ठीक है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन है सबसे लास्ट, ईसाई धर्म के प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैड्रिड होगा इसका सबसे लास्ट आंसर, क्योंकि ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध सेंट पीटर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मैड्रिड। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका मैड्रिड शहर में स्थित है। ईसा मसीह का जन्म बैथेलम में हुआ था, और स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड क्या है? तो स्पेन की राजधानी है। और ईसाई धर्म का सर्वप्रथम भारत में प्रवेश जो है 40 ईस्वी में लगभग हुआ था दोस्तों,
ये 40 ईस्वी में हुआ था, जो कि उनके शिष्य जो सबसे शिष्य संत थॉमस थे, जो भारत में प्रचार प्रसार के लिए ईसाई धर्म के 40 ईस्वी में आए थे, जो कि पल्लव राजा गोंड फर्निच के द्वारा उनके दरबार में आया था। इनको जो है तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दिया गया दोस्तों। तो चलिए इसका सोल्यूशन पूरा हुआ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।